2008 के मुकदमे चले थे, हम लोग सब जीत चुके हैं और ये हमारे पीछे भी पड़ गए हैं। जैसे इन्होंने राष्ट्रीय बालिका विद्यालय पे कब्जा किया है, ये सोच रहे उसी तरीके से यहाँ रामाधीन की कॉलेज पर और इनकी जो प्रॉपर्टी है इस पे सब कब्जा कर लें। शिकायत करता है ये हमारे इंटर कॉलेज पर गलत नियत से कब्जा करने के उद्देश्य से ये कर रहे हैं। कितने परिवारों को इससे असर पड़ेगा? सबके हैं, सब मिला के करीब 700-800 परिवार तो इससे प्रभावित होंगे ही, और साथ में जो इनका व्यापार चल रहा है वो भी प्रभावित होगा। क्या वहाँ से आपको आश्वासन मिला? भैया अब कोई बात करने को तैयार है नहीं, तो किससे बात करें और कैसे आश्वासन वाली बात कहें। और ये है कि एलडीए और सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे बहुत परिवार डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। आ गए थे, लेकिन ये है कि अगर बाई चांस ये मतलब टूटती है तो हम व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे, वो सबसे बड़ी समस्या है। जो 20 साल से यहाँ पे हम धंधा कर रहे हैं तो हमारा परिवार सभी को सफ़र कर जाएगा। मतलब जैसे सड़क पे आ जाता है आदमी, बिल्कुल वो स्थिति हो जाएगी। और हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही वैश्विक बीमारी आई थी कोरोना, उसके बाद से हम लोग किसी तरीके से अब फिर से उभर पाए हैं, और अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हम लोग जाएंगे कहाँ काम करने, और जो बाकी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये लखनऊ का आईटी चौराहे से जुड़ा हुआ रामाधीन मार्केट है। ये हमारे पीछे आपकी पूरी मार्केट देख रहे हैं, जिसमें लगभग 50 दुकानें हैं, और अगर बात करें परिवारों की तो 500 लोगों का यहाँ से पेट रोजी रोटी चलती है। अब इस पर एलडीए की तलवार लटक रही है। एलडीए ने इसको ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया है, 1 हफ्ते में कागजात दे दिए गए। हमारे साथ ये तमाम वो व्यापारी हैं और इस जो ये ट्रस्ट चलता है उसके पदाधिकारी हैं। अब इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एलडीए ने जो ये ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है वो किस बिहाफ पे दिया है, कागजात को लेकर क्या कुछ कमियां हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बात है उनसे कर लेते हैं। सर क्या नाम है? शुभम सिंह। अच्छा शुभम जी, ये जो मार्केट है इसमें ये सोसाइटी चलती है, किस पद पे हैं आप? मैं यहाँ पे रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज का मैनेजर हूँ, और ये हमारे सचिव साहब हैं अनिल कुमार, ये सोसाइटी के सचिव हैं। अभी जो एलडीए ने इसको ध्वस्त करने का आदेश जो दिया है, किस बिहाफ पे दिया है, किन वजहों से दिया है? देखिए हमारा ऑलरेडी जो है ये हम लोग सारे जजमेंट हमारे 2001 में 2008 के मुकदमे चले थे, हम लोग सब जीत चुके हैं और सब एलडीए से हमारे पक्ष में तय हो चुके थे। बट ये फिर से इन्होंने जो है मतलब डिले कंडोन था, पावर भी नहीं है, उन्होंने ओपन करके उसमें हम लोगों को बिना हियरिंग के 2020 में जजमेंट सुना दिया कि इसको डिमोलिश किया जाएगा। उसके अगेंस्ट हम लोग कमिश्नर का गए, वहाँ भी यही हाल रहा। हम लोग ने केवल काउंटर फाइल किया, हियरिंग का मौका नहीं मिला, उसमें भी हमारी जो अपील थी वो निरस्त कर दी गई। और उसके बाद जो पुराने भी जो केसेस थे जो हमारे पक्ष में थे उसको ओपन कर दिया गया। हाँ, विदाउट जो है जुरिडिक्शन उन्होंने सब जो है रिमांड बैक कर दिए। इसके अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हमें सारे मुकदमों में स्टे मिल गया है वहाँ पर, और हमारा जो इसका भी मैटर चल रहा है ये शासन में पेंडिंग है हमारा। अभी भी जो है इसमें कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, हमारा स्टेटस को मेंटेन है इसमें। बाकी अब जो है हम लोग आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से करेंगे फिर जैसा होगा। आपने बताया कि 19 साल पहले मतलब जब ये सारा हो चुका है, स्टे हो चुका है, फिर ये मतलब दोबारा क्यों मामला संज्ञान में आया? ये मामला देखिए, एक यहाँ कंप्लेनेंट हैं, अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बताते हैं, संजय आज़ाद करके हैं। उनकी खुद की जो है अपनी मार्केट नाले पर बनी है, उन्होंने खुद एक जो है विद्यालय पर कब्जा कर रखा है राष्ट्रीय बालिका के नाम से। इनका एलडीए में मुकदमा चल रहा है 388/8 में, 14 साल हो गए हैं, उसमें आख्या नहीं आ रही है, ना जजमेंट हो रहा है, कोई नहीं, फाइल दबा दी गई है, और ये हमारे पीछे भी पड़ गए हैं। जैसे इन्होंने राष्ट्रीय बालिका विद्यालय पे कब्जा किया है, ये सोच रहे उसी तरीके से यहाँ रामाधीन की कॉलेज पर और इनकी जो प्रॉपर्टी है इस पे सब कब्जा कर लें। और रही हमारी ये ज़मीन की बात, ये नजूल वो बताते हैं, ये सब जजमेंट हमारे पक्ष में हो चुके हैं। ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट एलडीए से भी जीते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गए थे, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज क्या, वहाँ से भी हमारे पक्ष में 2012 में सब डिसाइड हो चुका है। उसके बाद कहीं कोई अपील नहीं करी गई, सब संपत्ति रजिस्टर पर, सब हमारे खसरा खतौनी पर, सब हमारी सोसाइटी का नाम चढ़ा हुआ है। सर क्या नाम है आपका? और ये जो कुमार हमारा नाम है, और मैं अवध कुर्मी क्षत्रिय पाठशाला सोसाइटी का महामंत्री हूँ, और 2012 से दिसंबर महीने से हम लोग कार्यरत हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई फर्जिफिकेशन नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि सोसाइटी का निर्माण अवैध है या कोई और चीज़ अवैध है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से बहुत पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है जहाँ चल रहा है। इस सोसाइटी द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है, और शिक्षण कार्य के लिए 2 स्कूल्स बने हुए हैं, रामाधीन इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज। ये जो 100 कार्ड शिकायत करता है, तथा कथित जो शिकायत करता है, ये हमारे इंटर कॉलेज
पर गलत नियत से कब्जा करने के उद्देश्य से ये कर रहे हैं। अगर बात करें इस बिल्डिंग की, तो देखिए व्यापारी एक तो कोरोना में वैसे ही परेशान जाहिर बात था, है। अब उसके बाद फिर से अब ध्वस्तीकरण का आदेश आ रहा है। कितने परिवारों को इससे असर पड़ेगा? लगभग 800 परिवारों पर असर पड़ेगा। देखिए, आज जो भी दुकानदार यहाँ दुकान कर रहे हैं या जो भी व्यापार कर रहे हैं, उनका तो एक हस्बैंड एंड वाइफ को उदाहरण तौर पर मान लीजिए, साथ में 2 बच्चे और साथ में जो काम करने वाले हैं वो परिवार के अन्य सदस्य जैसे फादर मदर सबके हैं, सब मिला के करीब 700-800 परिवार तो इससे प्रभावित होंगे ही, और साथ में जो इनका व्यापार चल रहा है वो भी प्रभावित होगा। अगर सरकार कह रही है कि छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाए तो कैसे चलेगा, इस पर विचार करने की बात है परिवारों। एक सवाल ये है कि जो शिकायतकर्ता जिसके बारे में आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है आप लोगों को। अब दूसरी बात ये कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में है, उन कागजात को लेकर आप एलडीए मंडलायुक्त के पास गए, उनसे बात हुई, क्या वहाँ से आपको आश्वासन मिला? भैया अब कोई बात करने को तैयार है नहीं तो किससे बात करें और कैसे आश्वासन वाली बात कहें, वो बात करें, मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा। अब जो भी वो निर्णय लें, क्योंकि हमारे मैटर अभी भी शासन स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय के समझ लंबित है, इसलिए इस संबंध में ज़्यादा कुछ कहना तो हमारे लिए उचित नहीं होगा। जो भी फैसला होगा तो माननीय न्यायालय से होगा, या वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोगों को बुलाते हैं किसी समाधान के लिए तो मैं उनका स्वागत करूँगा, मैं जाऊँगा, तैयार हूँ। मामला शासन में है आपने बताया, हाँ, शासन तो में क्या है। लगता है कि शासन, एलडीए और मंडलायुक्त ये जो विभाग हैं, इनमें आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी है जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें सामने आ अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये विभागीय मामले हैं उनके, अब उसमें तालमेल है नहीं, इसके बारे में तो नहीं आया कुछ सामने। लेकिन अगर वो हम लोगों को बुलाएंगे समस्या समझने के लिए या प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए उस पर बात करने को तैयार है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ व्यापार करते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? पंकज जायसवाल। अच्छा पंकज जी, किस यहाँ पे क्या व्यापार है आपका? हमारा ऑप्टिकल का है, 18 साल से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा। और सारे व्यापारी लगभग इतने साल हो गए हैं, 20 साल लगभग। हाँ। और ये है कि एलडीए और सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे बहुत परिवार डिस्टर्ब हो जाएंगे, हाँ। है ना। बीच का जो रास्ता है वो निकाले, हम लोग साथ में हैं। पंकज जी, आपने जाहिर सी बात है जब दुकान लिया होगा तो कागजात देखे होंगे, सारी चीज़ें देखी होंगी। अब ये जब मामला सामने आ रहा है तो क्या आपको थोड़ा शॉकिंग नहीं लग रहा है? बिल्कुल शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए पेपर हम लोग ने देखे थे, सोसाइटी चल रही है रामादीन की सालों से, है ना। तो उसी बिहार पे हम लोगों ने जो एग्रीमेंट साइन किया और हम लोग काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। जी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह। अच्छा शेखर जी, क्या व्यापार है आपका यहाँ पे? मेरा स्टेशनरी की शॉप अच्छा, स्टेशनरी की दुकान। कब से है? 2002 से 20 साल हो गए। इससे पहले कभी ऐसा कोई मामला सामने आया कि आपको लगा हो कि नहीं भाई ये बिल्डिंग अवैध है या निर्माण इसका अवैध है? इससे पहले 2001 में एक बार इस तरह का हुआ था कि हाँ ये बिल्डिंग टूटने वाली है, लेकिन उसके बाद फिर जो है सब हो गया था, कोर्ट वोट से हुआ हो, स्टे जो भी हुआ हो, तो फिर हम लोग फिर दोबारा यहाँ आ गए थे। लेकिन ये है कि अगर बाई चांस ये मतलब टूटती है तो हम व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे, वो सबसे बड़ी समस्या है। जो 20 साल से यहाँ पे हम धंधा कर रहे हैं तो हमारा परिवार सभी को सफ़र कर जाएगा। मतलब जैसे सड़क पे आ जाता है आदमी, बिल्कुल वो स्थिति हो जाएगी। तो इसमें ये है कि एलडीए या मतलब जो भी शमन शुल्क होता हो या जो कुछ होता हो तो लीगलाइज तो होती ही हैं सारी बिल्डिंगें। तो अगर शमन शुल्क है तो शमन शुल्क जमा करवा के उसको रेगुलराइज किया जाए, या और कोई जो भी तरीका हो, क्योंकि तोड़ने से ना तो एलडीए को कोई फायदा है। ध्वस्तीकरण समस्या का समाधान तो नहीं है। क्यों सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह है। अच्छा अरविंद जी, किस चीज़ का व्यापार है, कब से कर रहे हैं मेरा यहाँ पे बैटरी का व्यापार है। मैं 2001 से यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ और हमारे यहाँ करीब 15 से 20 लोग काम भी करते हैं। इस तरीके के मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिसके यहाँ 10 से 15 लोग काम करते हैं। लगभग 500 से 800 परिवार इफ़ेक्टेड होंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही वैश्विक बीमारी आई थी कोरोना, उसके बाद से हम लोग किसी तरीके से अब फिर से उभर पाए हैं, और अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हम लोग जाएंगे कहाँ काम करने, और जो बाकी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में कंपाउंडिंग करके या जो भी है, क्योंकि आप इधर कैमरा दिखाइए कि पूरे फैजाबाद रोड के ऊपर इससे ज़्यादा रोड से दूर कोई मार्केट नहीं बनी हुई है, इससे अच्छी पार्किंग कहीं भी नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो भी शुल्क लगता है, जो भी समन शुल्क है या जो भी लीगलाइज करने के लिए उनके पास जो भी चीज़ें हैं उसको करना चाहिए उनको। सर एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप संबंध शुल्क देने को तैयार हैं, यहाँ पे हमने देखा पार्किंग की संपूर्ण व्यवस्था है, अतिक्रमण नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी इस तरीके की चीजें बार बार क्यों आ रही हैं कि व्यापारियों को परेशानी आ रही है? क्योंकि एक शिकायतकर्ता है डालीगंज में, संजय आज़ाद उसका नाम है। वो बार बार जाके डिपार्टमेंटों में उथल पुथल मचाता है और
जब कोई आदमी बार बार जाता है तो वो लोग कुछ ना कुछ करने के लिए, भाई वहाँ पे डिपार्टमेंट है, पेपर है, वो कुछ अपना कहता है। फिर अब यहाँ पे हमारे पास पेपर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अब वो लोग कहीं पे बैठ के या बात करने की कोई ऐसी बात हो तो हम भी समझाने की कोशिश करें। अच्छा, अभी तक ऐसा हुआ है सर कि एलडीए, मंडलायुक्त और आप लोगों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकालने की बात की गई, उन्होंने बुलाया हो कि आइए बात करते हैं, देखते हैं क्या है इशू? नहीं, कल मैं गया था उनके पास मिलने के लिए, तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, प्रॉपर मुलाकात नहीं हो पाई। तो उन्होंने बोला है कि आप अपनी जो भी समस्या है उसको हमें लिख के एक लेटर हेड पे दीजिए। कल मैं गया था उनसे मिलने, तो बाकी अब देखते हैं वो क्या करते हैं। शुभम जी से आपसे अंतिम टिप्पणी एक और ले लेते हैं कि इन्हीं तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडला आयुक्त के द्वारा अब महीने के आखिरी मंगल को एक समाधान दिवस शुरू किया गया, जिसमें तमाम विभाग होते हैं। तो क्या आप वहां पे गए थे या आगे जाएंगे? क्योंकि कई विभागों का और जिसमें जो आज़ाद जो शिकायत करता है उसका मामला था कि इसका समस्या देखिए, उसकी हमें नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन हम लोग अगली बार जब होगा बिल्कुल जाएंगे। इनके आज़ाद वाला जो है, इनका विला जो है, उसके बारे में भी शिकायत करेंगे, और हम लोग की जो समस्या आ गई है हम लोग उसके बारे में भी जो है वहाँ पर बातचीत करेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। अनिल जी, एक चीज़ ये कि इतना बड़ा अगर 50 से ज़्यादा दुकान है तो जाहिर सी बात है व्यापार हो रहा है, आप टैक्स दे रहे हैं, सरकार को भी इससे फ़ायदा होता है। सबको टैक्स दिया जा रहा कितने का व्यापार पर मतलब अगर सालाना करें तो बात करें तो होता है? देखिए, ये बात तो संबंधित दुकानदार ही बताएंगे कितना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है या अनुमान है कि ये जीएसटी के मद में या जो भी अन्य टैक्सेस हैं जैसे इनकम टैक्स है या अन्य चीज़ें हैं, प्रॉपर्ली पेड किया जा रहा है, अच्छा खासा अमाउंट जा रहा है जो लाखों में होगा, लेकिन एक्चुअल इसकी जानकारी संबंधित दुकानदार ही दे पाएंगे। और ठीक सर। तो साफ तौर पे ये वो मार्केट के तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि इन्होंने तमाम कागजात जमा किए हैं, एलडीए से और कमिश्नर से बात करने का भी प्रयास किया, मगर बात हो नहीं पा रही है। एक शिकायतकर्ता पे इन्होंने आरोप लगाया कि वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग करना चाहता है इस बिल्डिंग का, जिसकी वजह से लगातार इनको ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है। अब देखने वाली बात काफ़ी अहम है कि ये जो 50 से अधिक व्यापारी हैं और इनके जो परिवार जो यहाँ से चल रहा है, तो उसको लेकर एलडीए और संबंधित विभाग क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या ये बिल्डिंग गिरेगी या फिर इस पर रोक लग जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीद हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।